रेप्लिकेशन कंट्रोलर लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या है, क्यूबरनेट्स का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रेप्लिका क्रिएट किया था, राइट। रेप्लिका सेट क्या होता है वो हम देखते हैं। रेप्लिका सेट कुछ नहीं होता है, जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता है ना वैसे ही रेप्लिका सेट होता है, लेकिन रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर पे काम करता है। कौन? रेप्लिकेशन कंट्रोलर। रेप्लिकेशन कंट्रोलर इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर पे काम करता है। मान लो कि यहाँ पे हमने लेवल्स डिफाइन कर दिया, इन्वायरमेंट इज इक्वल टू दे दिया प्रोडक्शन, राइट। तो जब हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होता है, जो क्या हम काम करना चाहते हैं, तो टेम्पलेट के अंदर भी हम इसको इन्वायरमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन हम डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर हो गया। रेप्लिकेशन कंट्रोलर हम यूज करते हैं तो इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर का काम होता है, जबकि रेप्लिका रेप्लिका सेट किस पे काम करता है, सेट बेस पे। सेट बेस में क्या होता है, लेवल मैच होना चाहिए, उसके बाद वो टेम्पलेट आगे का टेम्पलेट काम करेगा। तो यही दो अंतर है रेप्लिका सेट और रेप्लिकेशन कंट्रोलर में। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, के एट एस का, कुबरनेट्स का ऑब्जेक्ट है। कोई डाउट है यहाँ पे? जब मैनिफेस्ट लिखते हैं रेप्लिका सेट के लिए, जब हम मैनिफेस्ट लिखेंगे तो एपीआई वर्जन एप्स V1 होता है। जब हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट में डिफरेंसेस में बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस होगा। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर एपीआई वर्जन क्या लिखते थे, V1। V1। लेकिन रेप्लिका सेट के अंदर एपीआई वर्जन लिखेंगे एप्स V1। अब ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो क्यूबरनेट्स का वर्जन 1 है, राइट, एपीआई वर्जन 1 है, उसके अंदर रेप्लिका सेट नहीं आता। रेप्लिका सेट किसके अंदर है, एप्स V1 के अंदर आता। तो ये चेंजेस मिलेगा रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट के अंदर। दूसरा हम क्या लिखते हैं, काइंड लिखते हैं। रेप्लिकेशन काइंड में क्या लिखते हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, और यहाँ पे काइंड में क्या लिखेंगे, रेप्लिका सेट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर क्या करते थे, लेवल्स डिफाइन करते थे, और सेम लेवल मैच होना चाहिए किसमें, टेम्पलेट के अंदर सेम लेवल मैच होना चाहिए। लेकिन रेप्लिका सेट में क्या होता है कि जैसे हम स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं, राइट, मेटा डेटा के बाद स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर में हमें मैच लेवल कराना पड़ता है कि जो आपने ऊपर में लेवल लिया वो लेवल नीचे में अगर मैच होगा तभी वो टेम्पलेट के अंदर काम करेगा, राइट। ये जैसे मान लो कि मैं एक मैनिफेस्ट लिख देता हूँ रेप्लिका सेट का। देखो, यहां तक तो समझ में आ गया, कंटेनर्स, नेम्स, इमेजेस, राइट, स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या डालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। अब रेप्लिका सेट के अंदर जब हम रेप्लिका सेट क्रिएट करते हैं तो इसमें दो चीज मेंशन जरूरी होता है कि एक तो एप्स वर्जन 1, राइट। ये क्या हो गया, क्यूबरनेट्स का एपीआई वर्जन है, राइट। अगर मैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर V1 देते थे, मतलब वर्जन 1 के अंदर, क्यूबरनेट्स का वर्जन 1 के अंदर, एपीआई वर्जन 1 के अंदर रेप्लिकेशन कंट्रोलर आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन क्यूबरनेट्स का एक नया वर्जन है एप्स V1, उसके अंदर हम रेप्लिका सेट क्रिएट करते हैं। तो जो एपीआई वर्जन होगा एप्स V1 के अंदर आएगा। कोई डाउट है? अब ये काइंड में रेप्लिका सेट लिखते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नेम हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है केएटस का ऑब्जेक्ट में क्या मैंने बताया था लास्ट में, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। अभी हम क्या बता रहे हैं, रेप्लिका सेट। तो ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, राइट। मेटा डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाइड करते हैं। जैसे आपने रेप्लिका सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस रेप्लिका सेट का नेम क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे नेम दिया माई रेप्लिका। आप नेम अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। अब ये मैं लेबल्स डिफाइन करता हूँ, किसका लेबल डिफाइन करता हूँ, इस रेप्लिका सेट का लेबल्स डिफाइन कर दिया। यहाँ हमने दो लेबल्स डिफाइन कर दिया, एक ऐप इज इक्वल टू engine x मॉनिटर और दूसरा ऐप इन्वायरमेंट इज इक्वल टू prod, राइट। अब स्पेसिफिकेशन के अंदर आते हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर रेप्लिका आप कितना क्रिएट करना चाहते हो इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर। रेप्लिका क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। अब ये सेलेक्टर नीचे आ जाता है, सेलेक्टर। सेलेक्टर के अंदर मैच लेवल्स होता है। मैच लेवल्स क्या होता है कि जो आप रेप्लिका से क्रिएट करना चाहते हो उसके अंदर जो आपने लेवल्स दिया हुआ है, उस लेवल्स इसके लेवल्स पे मैच होना चाहिए इस एप्लीकेशन पे, स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट इज इक्वल टू prod और यहाँ पे भी इन्वायरमेंट इज इक्वल टू prod, ये दोनों मैच करेगा तब ये टेम्पलेट काम करेगा। अब टेम्पलेट के अंदर में क्या डिफाइन होता है, तो टेम्पलेट के अंदर मैंने मेटा डेटा डिफाइन कर दिया। अब देखो टेम्पलेट के अंदर मैंने नाम नहीं डिफाइन किया, यहाँ पे लेवल्स डिफाइन किया। लेवल्स के अंदर
क्या डिफाइन किया, इन्वायरमेंटल इक्वल टू प्रोड। तो जो आपने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इस रेप्लिका सेट के स्पेसिफिकेशन को टेम्पलेट के अंदर लेवल मैच करेगा, तभी ये इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन क्रिएट है, जो कंटेनर क्रिएट करना है वो क्रिएट होगा। कि ये कहाँ क्रिएट होगा, रेप्लिका के अंदर क्रिएट होगा। रेप्लिका किसके अंदर काम कर रहा है, रेप्लिका सेट के अंदर काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा डिफाइन किया हुआ है कि इमेज इजकल टू उबंटू या इमेज इजकल टू इंजन एक्स, राइट। तो ये इमेज इजकल टू उबंटू का क्या मतलब है कि अगर आपने इमेज यहाँ पे डिफाइन किया उबंटू, तो ये कहाँ पे सर्च करेगा, डॉकर हब पे। डॉकर हब पे सर्च करेगा कि उबंटू नाम का इमेज है या नहीं है। क्यूबरनेट्स बहुत इंटेलिजेंट होता है। जैसे ही आपने इमेज इजकल टू उबंटू या इमेज इजकल टू इंजन एक्स या इमेज इजकल टू सेंटोस आपने यहाँ पे लिखा, ये तुरंत चला जाएगा डॉकर हब पे। अगर डॉकर हब पे सेम इमेज मिलेगा तो यहाँ से डाउनलोड करेगा और कंटेनर क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास अपना आर्टिफैक्ट्री है, ये क्या हो गया, रिपोजिटरी है, पब्लिक रिपोजिटरी है। डॉकर हब क्या हो गया, पब्लिक रिपोजिटरी है, राइट। अगर आपके पास इंटरनल रिपोजिटरी है, राइट, जैसे आर्टिफैक्ट करके जे फ्रॉग का एक कंपनी होता है, जे फ्रॉग, जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री होता है। जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री आप जिस कंप्यूटर पे इंस्टॉल करोगे तो वहां पे एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, और उस डायरेक्टरी के अंदर आप इमेज रख सकते हो और इस इमेज का पाथ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कुल मिला के बस समझो कि अगर ये क्या हो गया, पब्लिक रिपोजिटरी है, राइट। अगर आपने क्यूबरनेट्स का एनवायरनमेंट अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट के अंदर, ऑन प्रेम के अंदर आपने क्यूबरनेट्स कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ऑन प्रेम के अंदर क्या करते हैं, हम एक लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं जहां पे हम इमेज रखते हैं। इमेज रखते हैं तो यहाँ पे हम पाथ दे देंगे लोकल रिपोजिटरी का। जैसे कि मान लो कि एक मैं इमेज इमेज में यहाँ पे दे दिया, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, इमेज नाम का फोल्डर है, और इस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर एक इमेज रखा हुआ। कौन सा इमेज रखा हुआ, मतलब एक कस्टम इमेज रखा हुआ। और कस्टम इमेज के अंदर जो भी आपने पाथ डिफाइन किया है, मान लो कि इमेज वन, तो जो ये उबंटू डॉकर हब पे नहीं जाएगा, जो पाथ आप डिफाइन करेंगे लोकल डिपोजिटरी का, उस लोकल डिपोजिटरी के अंदर जाएगा और जो भी इमेज बना हुआ है, इस इमेज से इसको कंटेनर को क्रिएट कर देगा। अब ये इमेज, कस्टम इमेज क्या होता है, तो जब हम डॉकर फाइल लिखते हैं, डॉकर फाइल के अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, राइट। और डॉकर फाइल को हम क्या करते हैं, इमेज, डॉकर फाइल से हम इमेज बिल्ड करते हैं और इस इमेज से क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो आपने एक डॉकर फाइल क्रिएट किया, डॉकर फाइल के अंदर जो जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक इमेज बिल्ड किया, और उस इमेज को क्या किया, आपने एक लोकल रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया। तो जब आप रेप्लिका सेट क्रिएट करोगे तो जो इमेज का लोकेशन आप लोकल रिपोजिटरी को के अंदर डालोगे, तो जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया डॉकर फाइल के अंदर और उस डॉकर फाइल से इमेज बिल्ड हुआ, वो इमेज लेकर के कंटेनर क्रिएट कर देगा। ओके देखो सर। क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे उबंटू डाला, राइट, तो जैसे टेम्पलेट के अंदर आपने इमेज इजकल टू उबंटू डाला, तो ये उबंटू कहाँ सर्च करेगा, अगर कुछ पाथ नहीं डाला तो सीधे चला जाएगा डायरेक्ट डॉकर हब पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमने एक इमेज क्रिएट किया, डॉकर फाइल से मैंने एक इमेज क्रिएट किया और उस इमेज से मैंने कंटेनर बनाना है, तो क्या करेंगे, उस इमेज का हम पाथ दे देंगे लोकल रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ तो कोई डाउट है। नो सर। देखो अभी रिसेंटली एक मैच होने वाला कहाँ पे, इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, राइट। तो मैं जब लास्ट टाइम देखा था 63 करोड़ व्यूअर्स गया था किस पे, इंडिया और जो भी लास्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान। में था, तो 63 करोड़ व्यूअर्स गया था। मैं 63 करोड़ व्यूअर कहाँ पे गया था, इंडिया पाकिस्तान वाले में, राइट। उससे पहले कम भी गया था, 25 करोड़ भी गया था, 20 करोड़ भी गया था। अगर आप ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखेंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो जो जियो और हॉट स्टार जो मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट, ये बैकएंड में क्या यूजर कर रहा है, क्यूबरनेट यूज कर रहा है, राइट, क्यूबरनेट्स यूज कर रहा है। और हॉट स्टार को पता है कि मेरा व्यूअर्स फाइनल में कितना करोड़ तक जा सकता है। जैसे अगर फोरकास्ट करे, अगर प्रीवियस के अकॉर्डिंग, तो प्रीवियस मैक्सिमम गया था 63 करोड़, तो ये नेक्स्ट में कितना क्या फोरकास्ट कर सकता है, तो मान लो कि 100 करोड़, 100 करोड़ यूजर्स देख सकता है हॉट स्टार पे, जियो हॉट स्टार पे मैच देख सकता है। तो मतलब 100 करोड़ क्या होगा, व्यूअर्स हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मेरा व्यूअर जाता है 100 करोड़, तो 100 करोड़ कंटेनर क्रिएट करके दे देता है। कंटेनर कहाँ क्रिएट होता है, पोर्ट के अंदर क्रिएट, तो 100 करोड़ पोर्ट क्रिएट करके दे देगा।
अब मान लो कि जैसे मैं रेप्लिका बनाया, रेप्लिका बताया था लास्ट क्लास में, तो रेप्लिका में क्या करता है कि जैसे आपने लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, एक सिस्टम पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग एक सिस्टम पे दिख रहा है, राइट। अगर इसको रेप्लिका बनाना है 100, तो इसमें क्या लिखेंगे, रेप्लिका इजकल टू 100, 100 कर दिया तो क्या हो गया, इसका 100 रेप्लिका बन गया। सेम सेम लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे चल रहा है, 100 पे चल रहा है, 100 places पे। राइट। और एक 100 किस पे, 100 पोर्ट पे चल रहा है, और एक पोर्ट पे क्या यूजर कनेक्टेड हो, कितने यूजर कनेक्टेड होता है, एक कनेक्टेड होता है। तो 100 पोर्ट तो उसको मिल गया, क्यों, क्योंकि रेप्लिका इजकल टू 100 किया था। लेकिन अगर आपने रेप्लिका को मान लो कि जो व्यूअर्स मेरा कम हो गया, अगर करंट व्यूअर मेरा 100 है और रेप्लिका 100 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर व्यूअर्स मेरा आ गया 50, तो रेप्लिका तो आपने 100 क्रिएट कर दिया ना, तो 100 तो रेप्लिका चलेगा ही, चाहे व्यूअर्स 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो क्यूबरनेट क्या करता है कि जैसे ही आप टर्म पे आया लोड, ठीक है, वो एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसको एस्केलिंग बोलते हैं, राइट। तो क्यूबरनेट्स के अंदर एक फीचर्स होता है स्केल आउट और स्केल इन। स्केल आउट में क्या होता है कि जैसे यूजर आपने लॉग इन किया, हमने मैक्सिमम डिफाइन कर दिया है कि 100 करोड़ तक पब्लिक आ सकता है, 100 करोड़ मोबाइल से लॉग इन कर सकता है, टीवी से लॉग इन कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने स्केल आउट के डिफाइन जब करेंगे, क्या होगा कि जो व्यूअर्स आएगा, जैसे अकाउंट लॉग इन होगा, मान लो कि अभी करंट में एक पोर्ट मेरा रन कर रहा है, राइट, सिंगल पोर्ट रन कर रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, और एक पोर्ट पे लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मेरा एक और यूजर लॉग इन किया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक और पोर्ट क्रिएट कर दिया, फिर अगेन एक और लॉग इन किया तो एक और पोर्ट क्रिएट कर दिया। तो जितने लॉग इन करेंगे उतने हम पोर्ट क्रिएट कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे, क्यूबरनेट्स के अंदर। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 100 करोड़, या मान लो कि 50 करोड़ का पोर्ट क्रिएट कर 50 करोड़ पोर्ट क्रिएट कर दिया आप, राइट। जैसे ही यूजर लॉग इन हुआ और पोर्ट क्रिएट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केल आउट। जैसे लॉग इन हुआ, पोर्ट क्रिएट करके दे दिया। इससे फायदा क्या हो गया यूजर्स को, यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, यूजर को पता ही नहीं चलता है कि मेरा बफरिंग का, उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरा बफरिंग का इशू नहीं आता है इसके अंदर। अब जैसे ही मेरा यूजर लॉग आउट किया, राइट, अभी इंडिया का बैटिंग अच्छा नहीं कर रहा है, मान लो सपोज डेट, तो इसने क्या किया, यूजर कह रहा है कि अरे चलो भाई बाद में देखूंगा, अच्छा बैटिंग नहीं कर रहा है या बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या करता है, लॉग आउट हो जाता है, अपना कंप्यूटर बंद कर देता है, टीवी बंद कर देता है, मोबाइल बंद कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, पोर्ट मेरा डिलीट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्केल इन, बाहर बढ़ते हुए क्रम क्रम को स्केल आउट, और घटते हुए क्रम को स्केल इन बोलते हैं। तो क्यूबरनेट्स के अंदर अगर मान लो कि आपने रेप्लिका क्रिएट किया, राइट, रेप्लिका इजकल टू 100, तो रेप्लिका इजकल टू 100, अभी मान लो कि बाय डिफॉल्ट रेप्लिका इजकल टू 2 है, रेप्लिका इजकल टू 2 है। आप चाहते हो कि 100 करना, तो आप 100 कर सकते हो, आप चाहते हो 50 करना, तो आप 50 कर सकते हो, स्केल इन स्केल आउट कर सकते हो। तो ये भी हम लैब करके देखेंगे, 2 लैब कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी पे आएंगे, फिर उसको लैब करेंगे। ये मेरा मशीन अप एंड रनिंग हो गया, तो मैं इस मिनी क्यूब का स्टार्ट कर देता हूँ। मिनी क्यूब स्टार्ट। मिनी क्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मिनी क्यूब स्टेटस चेक कर लेता हूँ। मिनी क्यूब स्टेटस अप एंड रनिंग है, कंट्रोल एल से क्लियर कर लेता हूँ, एलएस करता हूँ तो कोई फाइल मेरा क्रिएटेड है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे रेप्लिका 1 डॉट YAML क्रिएटेड है, राइट। तो मैं कैट RC01 कर लेता हूँ, हाइफन .YAML। तो यहाँ पे मेरा रेप्लिका इजकल टू 4 डिफाइंड है, राइट, जिसके अंदर एक कमांड चल रहा है 4 का, और कंटेनर नेम, यहाँ पे कंटेनर 1 है, नेम क्या है, कंटेनर 1 है। तो कंटेनर 1 किसके, ये जो रेप्लिका इजकल टू 4 है, तो चारों के अंदर सेम कंटेनर नेम क्रिएट होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो, कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेता हूँ, VIRC01 करता हूँ, जो YAML फाइल है, इसके अंदर RC1 है, तो मैं रेप्लिका इजकल टू 2 दे देता हूँ, राइट। चूंकि मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आई प्रेस किया और 2, रेप्लिका इजकल टू 2 कर दिया। सेव कर देता हूँ, WQ! सेव हो गया। अब मैं ये रेप्लिका क्रिएट कर देता हूँ, QCTL अप्लाई -RC01 डॉट YAML। तो जैसे RC01 डॉट YAML करेंगे तो ये माई रेप्लिका क्रिएट हो गया, राइट। तो यहाँ पे QCTL गेट RC, तो यहाँ पे 2 रेप्लिका क्रिएट हो गया।
तो रेप्लिका के अंदर अगर डिस्क्राइब करोगे तो सेम कंट्रोल, सेम पोर्ट कंटेनर क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट। तो यहाँ पे देखो रेप्लिका के अंदर दो पोर्ट क्रिएट हुआ है, राइट। रेप्लिका के अंदर, रेप्लिका के बाद कुछ नंबर आ जाता है, रैंडम नंबर आ जाता है। नेम क्या हो जाएगा, उस कंटेनर्स का नेम मिलेगा। जैसे अगर गेट पोर्ट्स किए तो पोर्ट्स का नेम हो जाएगा, तो ये पोर्ट्स करना। दूसरा स्टेटस रेडी होगा। स्टेटस क्या है आपका, तो स्टेटस मेरा यहाँ पे रेडी चल रहा है। उसके बाद स्टेटस क्या मिलेगा, राइट। तो स्टेटस यहाँ पे रनिंग है या डाउन है, अप है, सब मिलेगा। और चौथा एज मिलेगा, राइट। रिस्टार्ट भी एक ऑप्शन आता है, अगर आपने यहाँ पे जीरो डाला तो जीरो, अभी रिस्टार्ट जीरो है। अब यहाँ पे जो पोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज करते हैं, क्यूब सीटीएल लॉग्स हाइफन एफ, और पोर्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या पोर्ट चल रहा है, तो पोर्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पोर्ट पेस्ट करते हैं, तो ये पोर्ट के अंदर क्या क्या चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो सारा स्क्रिप्ट चल रहा है, तो जो स्क्रिप्ट चल रहा है वो मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, क्यूब सीटीएल लॉग्स और उसका हाइफन एफ और उसका पोर्ट नेम। कंट्रोल एल से क्लियर कर लेते, कंट्रोल सी करते हैं तो प्रोसेस मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, और कंट्रोल एल से क्लियर कर लेते हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरा रेप्लिका कितना है, क्रिएट है, दो है, राइट। अब ये रेप्लिका को स्केल इन करना चाहते हो, राइट, माने ज्यादा क्रिएट करना चाहते हो। सॉरी, स्केल आउट। आप रेप्लिका को स्केल आउट, आप अभी बाय डिफॉल्ट में कितना हमने डिफाइन किया हुआ है, दो रेप्लिका, मतलब दो पोर्ट क्रिएट करेगा एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर, दो पोर्ट मेरा क्रिएट करेगा। हम चाहते हैं कि इसको पांच पोर्ट क्रिएट करे। तो पांच पोर्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंक्रीज करने के लिए, स्केल आउट करने के लिए। तो लिखेंगे क्यूब सीटीएल स्केल रेप्लिका, रेप्लिका, और रेप्लिका का क्या नेम था, रेप्लिका, माई रेप्लिका। रेप्लिका, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ना, क्यूब सीटीएल गेट आरसी, रेप्लिका या रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। रेप्लिकेशन कंट्रोलर या आरसी दोनों लिखोगे तो आ जाएगा। आरसी शॉर्ट फॉर्म है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर। यहाँ पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर का क्या नाम है, माई माई रेप्लिका, रेप्लिका। राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू सी टी एल स्केल, स्केल रेप्लिका, रेप्लिकाज इजकल टू फाइव, आर सी रेप्लिकेशन कंट्रोलर। रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर क्या नाम था, माई रेप्लिका। कॉपी पेस्ट, राइट। तो ये क्या कर दिया, स्केल्ड कर दिया। अब क्यू सी टी एल, सी टी एल गेट आर सी, क्यूब सी टी एल गेट आर सी, राइट। तो यहाँ पे रेप्लिका कितना कर दिया, फाइव। लेकिन बाय डिफॉल्ट रेप्लिका कितना चल रहा था, दो। तो क्यूब सी टी एल गेट, अब कितना चल रहा है, फाइव चल रहा है, हमने रेप्लिका इजकल टू फाइव कर दिया। अब क्यूब सी टी एल डिलीट हाइफन एफ, और एक डिलीट पोर्ट, और पोर्ट का नेम दे देते, एक पोर्ट डिलीट कर देते, कॉपी पेस्ट। ये मैं फाइल को, कोड को डिलीट कर रहा हूँ, कोड मेरा डिलीट हो रहा है। तो कितना होना चाहिए, चूंकि रेप्लिका इजकल टू फाइव है, तो फाइव एनी हाउ कोड क्रिएट होना चाहिए। तो एक बार मेरा पोर्ट डिलीट हो जाता है, फिर मैं चेक करता हूँ कितना रेप्लिका चल रहा है। अब चेक कर लेते कितना रेप्लिका मेरा चल रहा है, क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स, राइट। फाइव का फाइव चल रहा है, एक गया तो दूसरा अप कर दिया। और इसको सेल्फ हीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ हीलिंग का क्या मतलब हो गया, कि जितना आपने रेप्लिका डिफाइन किया है एनी हाउ उतना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। अब मेरा ऑटो स्केलिंग हो गया, ऐसे कितना अभी चल रहा है, फाइव चल रहा है, तो मैं इस पे चाहता हूँ दो, राइट। क्यूब सी टी एल गेट आर सी, कितना रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा, तो एक कमांड लिखा, बढ़ गया, स्केल आउट हो गया, स्केल इन हो गया। अब इसको हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। जितना लोड आएगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाए, लोड कम हो जाए तो कम हो जाए, वो तो हम ऑटो ऑटो स्केलिंग भी करेंगे। क्यूबरनेट्स के अंदर पोर्ट का ऑटो स्केलिंग करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, और एप्लीकेशन के ऊपर जितना लोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग पोर्ट क्रिएट होगा और पोर्ट डिलीट होगा, स्केल आउट होगा और स्केल इन होगा। अब रेप्लिका सेट की बात करते, राइट। तो कंट्रोल एल से क्लियर कर लेते हैं, जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। क्यूब सी टी एल डिलीट हाइफन एफ आर सी जीरो डॉट YAML। तो ये मेरा रेप्लिकेशन कंट्रोलर डिलीटेड हो गया। क्यूब सी टी एल गेट आर सी, कोई भी मेरा नो रिसोर्स फाउंड इन द नेम डिफॉल्ट नेम स्पेस, कंट्रोल एल। अब डिफॉल्ट नेम स्पेस क्या है वो आगे बताएंगे, नेम स्पेस अभी छोड़ दो, नेम स्पेस को बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होता है, रेप्लिका सेट, VIRS डॉट YAML, आई प्रेस करेंगे, पेस्ट।
नेम डिफाइन कर, आई प्रेस करेंगे, माई रेप्लिका सेट, एप्स का नाम यहाँ पे दे देते हैं वेब सर्वर, और टायर दे देते हैं रेप्लिका इक्वल टू टू, मैच लेवल prod, एपीआई वर्जन मैंने एप्स V1 लिया, राइट। जो कि क्यूबरनेट्स के अंदर जो रेप्लिका सेट क्रिएट होता है एप्स V1 के अंदर आता है। काइंड के अंदर ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया तो मैंने यहाँ पे रेप्लिका सेट दे दिया। मेटा डेटा, मेटा डेटा के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नाम डिफाइन किया तो यहाँ पे माई रेप्लिका सेट लिख दिया, राइट। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हो, राइट। लेवल्स के अंदर मैंने दो लेवल्स डिफाइन कर दिया, एक ऐप इजकल टू वेब्स और दूसरा इन्वायरमेंटल इजकल टू prod। उसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर रेप्लिका इजकल टू टू दे दिया, मतलब एनी हाउ रेप्लिका के कितना क्रिएट करेगा, दो क्रिएट करेगा। और यहाँ पे सेलेक्टर डिफाइन किया, तो सेलेक्टर क्या करेगा, जो रेप्लिका सेट के अंदर जो भी लेवल्स डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। तो सेलेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा कि अगर ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हम आगे का बताएंगे कि जो कंटेनर क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो ये मैच लेवल जरूरी है। मैच लेवल मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी आपने लेवल डिफाइन कर दिया रेप्लिका सेट के अंदर, ये लेवल्स किस पे डिफाइन किया, ये दोनों लेवल्स रेप्लिका सेट के ऊपर आपने लेवल्स लगाया। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स लगाया आपने रेप्लिका सेट पे लगाया, और रेप्लिका सेट के अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं। तो जो रेप्लिका सेट का जो लेबल होगा वो सेलेक्टर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अंदर देना पड़ेगा कि जो रेप्लिका सेट पे लेबल होगा वो मैच लेवल होना चाहिए, तभी टेम्पलेट आगे का काम करेगा। तो इसको इसको बोलते हैं सेट बेस सेलेक्टर, राइट। तो रेप्लिका सेट किस पे काम करता है, सेट बेस सेलेक्टर पे काम करता है। अभी यहाँ पे देखो इन्वायरमेंटल इजिकल टू prod, तो इन्वायरमेंटल इजिकल टू prod मैच कर देगा ऊपर से, फिर ये आगे टेम्पलेट के अंदर काम करेगा। और ये लेवल टेम्पलेट के अंदर काम करेगा, और टेम्पलेट के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोड क्रिएट कर देगा। VIWQ सेव कर देते हैं, क्यूब CTL अप्लाई -f rs.yaml करते हैं, तो ये मेरा रेप्लिका सेट क्रिएट कर दिया। क्यूब CTL गेट RS, रेप्लिका सेट करेंगे। देखो RC लिखते थे रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे RS लिखेंगे रेप्लिका सेट के लिए। क्यूब CTL डिस्क्राइब RS रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट का नाम दे देंगे RS, और कॉपी डिस्क्राइब कर दिए। इसके अंदर दो कंटेनर क्रिएट हुआ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो पोर्ट क्रिएट हुआ, देखो यहाँ पे पोर्ट 1 पोर्ट 2, पोर्ट 1 के अंदर भी कंटेनर क्रिएट होगा कंटेनर 1 के नाम से। इसको अगर आप दूसरे वे में भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्यूब CTL RS है ना, तो RS के बगल RS ऑब्लिक दे दो, और स्पेस नहीं देना है ना, तो RS ऑब्लिक और रेप्लिका सेट दोगे तो भी आपको दिखाई देगा। कंट्रोल L क्लियर, ठीक है। रेप्लिका सेट चला गया। अब इस रेप्लिका को भी इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, जो बताया था स्केल आउट करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, QCTL स्केल रेप्लिका इजिकल टू 5 10, रेप्लिका इज इक्वल टू 10, राइट। RS रेप्लिका सेट ऑब्लिक माई रेप्लिका सेट, कॉपी इंक्रीज कर दिया, स्केल्ड कर दिया। QCTL गेट पोर्ट्स, मेरा 10 पोर्ट देखो कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है, ये कंप्लीटेड हो गया। फिर अगर दोबारा चेक करेंगे तो कंप्लीटेड मोड में आ गया, राइट। अगर डाउनग्रेड करना है, एक करना है तो एक भी कर सकते हो, स्केल इन भी कर सकते हो। देखो QCTL गेट पोर्ट करोगे तो एक आ गया, दो करना है तो दो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो जितना आपने स्केल आउट करना है स्केल आउट कर सकते हैं, जितना स्केल इन करना है स्केल इन कर सकते हैं। ये कमांड लाइन के थ्रू कर रहा हूँ, जिसको इंटरेक्टिव मेथड बोलते हैं। डिक्लेरेटिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो आगे बताएंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग का आगे बताएंगे, राइट। तो रेप्लिका सेट समझ में आ गया। अब रेप्लिका सेट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल L QCTL डिलीट -f RS0 RS1.yaml, ये डिलीट हो गया। QCTL गेट पोर्ट्स कुछ भी नहीं है, QCTL गेट RS रेप्लिका सेट नहीं। तो ये कमांड हम यूज करते हैं किसको, डिलीट करने के लिए। ये K8s का एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट।
डिप्लॉयमेंट, देखो डिप्लॉयमेंट क्या करता है, रेप्लिका सेट के ऊपर काम करता है। रेप्लिका सेट को सुपरविजन के लिए हम डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मान लो कि मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका मैनिफेस्ट मैंने लिखा हुआ rs.yaml, राइट। YAML के अंदर मैंने मेंशन कर दिया रेप्लिका इजकल टू टू, रेप्लिका इजकल टू कर दिया, तो जो रेप्लिकेशन रेप्लिका सेट हम चलाएंगे तो दो रेप्लिका क्रिएट करके देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक रेप्लिका सेट क्रिएट किया, और रेप्लिका सेट के अंदर हमने रेप्लिका इक्वल टू 2 दे दिया, तो यहाँ पे दो पोर्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, एक पोर्ट 1 हो गया, एक पोर्ट 2 हो गया, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। रेप्लिका सेट के अंदर मैंने दो रेप्लिकास दिया, तो दो पोर्ट क्रिएट कर दिया, राइट। और रेप्लिका सेट के ऊपर क्या यूज करते हैं, डिप्लॉयमेंट यूज करते हैं। डिप्लॉयमेंट क्यों यूज करते हैं, अब देखते हैं। इस मैनिफेस्ट के अंदर में हमने कुछ और चेंजेस किया, इसके अंदर कोड चेंजेस कर दिया। सपोज दैट कि मैंने इमेज लिया उबंटू, स्टार्टिंग में मैंने इमेज लिया उबंटू, राइट। और इमेज उबंटू लेके रेप्लिका 2 क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे भी उबंटू कंटेनर क्रिएट कर देगा इस पोर्ट के अंदर, इसके अंदर भी उबंटू कंटेनर क्रिएट कर देगा। अब क्या किया मैंने, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो आर एस रेप्लीकेशन rs.yaml फाइल के अंदर मैंने चेंजेस किया, राइट। चेंजेस किया, इमेज इजकल टू दे दिया मैंने इंजन एक्स, इंजन एक्स करके लिया। तो इंजन एक्स तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या करेगा, एक और रेप्लिका सेट क्रिएट करेगा, राइट। और रेप्लिका सेट के अंदर दो पोर्ट क्रिएट करेगा, चूंकि मैंने यहाँ पे रेप्लिका इजकल टू टू लिया है, तो दो पोर्ट क्रिएट करेगा। और इस पोर्ट के अंदर जो इमेज यूज करेगा वो क्या करेगा, इंजन एक्स यूज करेगा। पोर्ट 2 क्रिएट करेगा, इसके अंदर इंजन एक्स यूज करेगा। तो जब डिप्लॉयमेंट यूज करते हैं ना, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर जो भी काम करते हैं, डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट क्रिएट करते हैं। और रेप्लिका सेट का क्या होता है, वर्जन क्रिएट कर देता है। मान लो कि ये आपने ये जो रेप्लिका सेट का वर्जन 1 क्रिएट कर दिया, राइट, स्टार्टिंग में वर्जन 1 कर दिया। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम रेप्लिका सेट क्रिएट करेंगे, तो रेप्लिका सेट का वर्जन 1 क्रिएट कर देगा। और जैसे ही फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया, फिर अगेन रन किया इस फाइल को, तो मैं यहाँ पे ये जो वर्जन क्रिएट किया हो, ये वर्जन 2 क्रिएट कर दिया। अगेन अगर इस फाइल के अंदर जो रेप्लिका सेट का जो सॉरी, अभी यहाँ पे क्या होगा, फाइल का होगा deployment.yaml। देखो रेप्लिका सेट के अंदर वर्जन डिफाइन नहीं होता है, राइट। वर्जन कहाँ पे डिफाइन होता है, डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट कहाँ हम यूज करते हैं, रेप्लिका सेट के ऊपर, ऑब्जेक्ट रेप्लिका सेट के ऊपर हम यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है K8s का। अगर मान लो कि मैंने एक डिप्लॉयमेंट यूज किया और डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने रेप्लिका सेट क्रिएट किया, सपोज दैट कि मैंने दो रेप्लिका क्रिएट किया डिप्लॉयमेंट के अंदर, एक रेप्लिका सेट क्रिएट किया, रेप्लिका सेट के अंदर मैंने दो रेप्लिकाज क्रिएट किया, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट क्रिएट कर देता हूँ vi deploy.yaml करके मैंने मैनिफेस्ट कर क्रिएट कर दिया। इस मैनिफेस्ट के अंदर मैंने RS रेप्लिका सेट मैंने डिफाइन कर दिया, और रेप्लिका सेट के अंदर रेप्लिका डिफाइन कर दिया, दो दो दिया। तो ये क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट के अंदर जाएगा, एक रेप्लिका सेट क्रिएट करेगा RS, और इसके अंदर डिप्लॉय रेप्लिका इक्वल टू 2 है, तो दो पोर्ट क्रिएट कर देगा, पोर्ट 1 और ये पोर्ट 2 के नाम। अब क्या होगा कि इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपने कुछ चेंजेस किया, राइट। सपोज डेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेसिफिकेशन है टेम्पलेट के अंदर, आपने यहाँ पे इमेज इजकल टू दे दिया उबंटू, जो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था, राइट। आप चाहते कोई ये इमेज को चेंज करना है, इमेज इजकल टू जो इमेज इजकल टू engine x, फिर ये मैनिफेस्ट फाइल आपने रन किया। तो मैनिफेस्ट फाइल रन किया तो क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, जो पहले आपने एग्जिस्ट किया था उसको वर्जन 1 डिफाइन कर देगा। और जो दूसरी बार में सेम मैनिफेस्ट फाइल चलाया, तो उसके लिए एक और रेप्लिका सेट क्रिएट कर देगा। और अब इस बार क्या करेगा, कंटेंट पोर्ट के अंदर क्या क्रिएट करेगा, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 ये रेप्लिका सेट हो गया, ये वर्जन 2 क्रिएट करेगा। और पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के अंदर क्या चलाएगा, engine x चलेगा। ये दोनों के अंदर क्या चल रहा था, उबंटू चल रहा था। डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर आप रेप्लिका सेट यूज करते हो या रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज करते हो, तो क्या करता है, वर्जन मेंटेन करता है। ये काम किसका है, डिप्लॉयमेंट का है। और डिप्लॉयमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इससे फायदा क्या होता है
कि सपोज दैट आप इसको रोल बैक करना चाहते हो तो आप रोल बैक कर सकते हो। जैसे वर्जन 1 पे रोल बैक करना चाहते हो वर्जन 2 से, तो आप रोल बैक कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिप्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने 3 रेप्लिका सेट क्रिएट किया, RS01, RS1, RS2 और RS3। 3 रेप्लिका सेट क्रिएट किया और यहाँ पे तीनों रेप्लिका सेट के अंदर मैंने रेप्लिका इक्वल टू 2 दे दिया। तो आप चाहते हो कि रोल बैक करना मतलब प्रीवियस वर्जन पे जाना, चाहे रेप्लिका सेट 3 से रेप्लिका सेट 1 पे, या रेप्लिका सेट 2 से रेप्लिका सेट 1 पे जाना, या रेप्लिका सेट 3 से 1 पे जाना, तो आप रोल बैक कर सकते हो। अब कैसे रोल बैक किस केस में होता है कि सपोज डेट कि आपने एक एक प्रोडक्ट के लिए एक आपने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और स्क्रिप्ट लिख के उसको इमेज क्रिएट किया, मैनिफेस्ट लिखा, उसको इमेज क्रिएट किया, सॉरी मैनिफेस्ट लिखा और मैनिफेस्ट को अप एंड रनिंग कर दिया। तो कहाँ हो गया, रेप्लिका सेट के अंदर अंदर आपने क्रिएट कर दिया। अगर उसको उसके अंदर कुछ और अपडेट किया, राइट, फिर अगेन उस मैनिफेस्ट फाइल को रन किया, तो क्या हो गया, रेप्लिका सेट 2 क्रिएट कर दिया, राइट। फिर अगेन आपने रन उसके अंदर अपडेट किया, मैनिफेस्ट के अंदर अपडेट किया और अगेन रन किया, तो क्या कर दिया, मैनिफेस्ट 3 कर सॉरी रेप्लिका सेट 3 क्रिएट कर दिया। तो जितना भी रेप्लिका सेट क्रिएट करेगा वो वर्जन मेंटेन करेगा। मान लो ये वर्जन 1 हो गया, ये वर्जन 2 हो गया, वर्जन 3 हो गया। अब जब वर्जन 3 में आपने रेप्लिका सेट क्रिएट किया था तो आपको पता चला कि नहीं नहीं, वर्जन 3 अभी प्रोडक्शन के अंदर कुछ वर्जन 3 के अंदर कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो आप रोल बैक करना चाहते हो तो आप रोल बैक कर सकते हो। ये किसके हेल्प से करेंगे, डिप्लॉयमेंट के हेल्प से करेंगे। लेकिन काम कौन करेगा, रेप्लिका सेट करेगा। ये केवल इंस्ट्रक्शन देगा कि आप रोल बैक कर लो या रोल आउट कर लो। रोल आउट और रोल बैक में क्या अंतर होता है, रोल आउट और रोल बैक, रोल बैक में होता है अंडू। अंडू मतलब क्या होता है, प्रीवियस स्टेज पे जाना। रोल आउट में क्या होता है, फर्दर आगे जाना। तो दोनों काम आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि अगर आपने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, डिप्लॉयमेंट के अंदर आपने 3 रेप्लिका सेट क्रिएट कराया, राइट, रेप्लिका सेट 1, रेप्लिका सेट 2 और रेप्लिका सेट 3। यहाँ पे आपने पहले वाले रेप्लिका सेट के अंदर आपने 2 रेप्लिकाज क्रिएट किया, राइट, तो 2 रेप्लिका हो गया। दूसरे वाले सेट के अंदर, रेप्लिका सेट के अंदर 2 आपने रेप्लिकाज क्रिएट किया, 2 हो गया। और तीसरे वाले सेट के अंदर आपने रेप्लिका सेट 3 क्रिएट किया, रेप्लिकाज रेप्लिकाज इक्वल टू 3 दिया, तो 3 पोर्ट क्रिएट कर देगा। अगर इस केस में अगर हम रोल बैक करते हैं, मान लो कि आपने रेप्लिका सेट तो 2 क्रिएट किया, ठीक है, रेप्लिका सेट के अंदर 3 के अंदर जो भी अपडेट किया, ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है। रेप्लिका सेट 3 से आपने रेप्लिका सेट 2 पे रोल बैक किया, या रेप्लिका सेट से 3 से रेप्लिका सेट 1 पे आपने रोल बैक किया, तो यहाँ पे तो 3 पोर्ट क्रिएटेड है, क्योंकि रेप्लिका इक्वल टू 3 दिया था रेप्लिका सेट 3 के अंदर। तो रोल बैक जब करेंगे तो जो मान लो कि यहाँ पे चल रहा है, कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है, यहाँ पे ऐप, यहाँ पे एप्लीकेशन ऐप 1 चल रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऐप 1 चल रहा है, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऐप, यहाँ पे डीबी चल रहा है, डीबी एक एप्लीकेशन डेटाबेस डाल दिया, लेकिन यहाँ पे ऐप चल रहा है और यहाँ पे भी ऐप चल रहा है। तो जब आप रोल बैक करोगे तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट क्रिएट होगा, रेप्लिकाज क्रिएट होगा, जितने भी रेप्लिकाज क्रिएट होगा, ये दोनों तो क्या होगा, इस पे भी अपडेट कर जाएगा, इस पे भी अपडेट कर जाएगा, और ये जो तीसरा जो रेप्लिका है डेटाबेस का, वो अगेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डीबी करके, डेटाबेस करके। अब जब हम वर्जन क्रिएट करते हैं, मान लो कि आपने वर्जन 1 क्रिएट किया, वर्जन 2 क्रिएट किया, वर्जन 3 क्रिएट किया, तो जब वर्जन 1 से वर्जन 2 पे जाता है, जब सेम मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिप्लॉय डॉट यामल फाइल है, यामल फाइल के अंदर आपने एक कोड लिखा, तो जिससे क्या हुआ, रेप्लिका सेट 1 क्रिएट हुआ, राइट। अगेन इसको फाइल को चलाए तो रेप्लिका सेट 2 क्रिएट होगा। तो जब रेप्लिका सेट 2 क्रिएट होगा, वर्जन 2 क्रिएट होगा, तो रेप्लिका सेट के अंदर जितने भी पोर्ट होगा, वो पोर्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, पोर्ट स्टॉप कर जाएगा, डिलीट हो जाएगा पोर्ट, राइट। रेप्लिका सेट 1 से रेप्लिका सेट रोल आउट हुआ तो रेप्लिका सेट 1 का जितने भी पोर्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा, राइट, और रेप्लिका सेट क्या होगा, स्टॉप स्टेट में होगा। जैसे ही फिर रोल बैक करेंगे, जैसे ही रोल बैक किया, रेप्लिका सेट 2 से रेप्लिका सेट 1 के अंदर रोल बैक करेंगे, तो ये पोर्ट एक्टिव कर देगा, जो भी पोर्ट यहाँ पे
प्रीवियस स्टेज में है उस स्टेज को एक्टिव कर देगा, बट सेम पोर्ट क्रिएट नहीं होगा। पोर्ट तो पोर्ट के अंदर जितने भी स्पेसिफिकेशन होगा सेम होगा, बट इसका आईपी, अब जब पोर्ट डिलीट होता है अब पोर्ट रिक्रिएट होता है तो पोर्ट का आईपी और नेम क्या हो जाता है, नेम तो रहेगा ही लेकिन आईपी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पोर्ट डिलीट हो गया तो दूसरी बार वो सेम पोर्ट क्रिएट नहीं होगा। हाँ, स्पेसिफिकेशन उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रहा है वो स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा, बट पोर्ट सेम नहीं रहेगा, उसका आईपी सेम नहीं रहेगा। तो डिप्लॉयमेंट हम क्यों यूज करते हैं, रोल बैक, रोल आउट और अपडेट करने के लिए डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। आर एस एंड ठीक। आर सी किस लिए यूज होता है, रेप्लिकास क्रिएट करने के लिए, राइट। रोल बैक और रोल आउट नहीं होता है, रोल बैक रोल आउट आउट नहीं कर सकते हैं या अपडेट नहीं कर सकते। एक बार आपने रेप्लिका क्रिएट कर दिया तो ये तीनों काम नहीं होगा। जबकि डिप्लॉयमेंट के केस में डिप्लॉयमेंट करते हैं तो ये सारा काम कर सकते हैं, रोल आउट भी कर सकते हैं, रोल बैक भी कर सकते हैं, रोल आउट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। काम सारा कौन करेगा, रेप्लिका सेट ही करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन पास करेगा, डिप्लॉयमेंट पास करेगा। ये क्या हो गया, सुपरवाइजर हो गया। ये डिफाइन करेगा कि कब हमें रोल आउट करना है, कब हमें रोल रोल इन रोल बैक करना है, कब हमें अपडेट करना है। ये कौन डिसाइड करेगा, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या डिसाइड करेगा, रोल आउट कब करना है एप्लीकेशन का, रोल बैक कब करना है एप्लीकेशन का, कब एप्लीकेशन का कोड को अपडेट करना है, कंटेनर का अपडेट करना है। सारा सुपरविजन कौन करेगा, डिप्लॉयमेंट करेगा। डिप्लॉयमेंट के पास इसका स्टेट होता है कि किस स्टेट में अभी है, ये इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मैनिफेस्ट के पास, मैनिफेस्ट से आपने दोबारा रन किया कुछ चेंजेस करके, अपडेट करके, तो दूसरा रेप्लिका सेट क्रिएट कर देगा। तो रेप्लिका सेट, ये तो वर्जन 1 मेंटेन किया, ये वर्जन 2 क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर भी जो भी दो एप्लीकेशन है तो दो एप्लीकेशन के लिए दो पोर्ट क्रिएट कर दिया, जितना भी रेप्लिकाज आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग पोर्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर रोल बैक करते हैं तो इसके अंदर क्या चल रहा था कौन मेंटेन करेगा, इस ऐप का, इस पोर्ट का कौन स्टेट मेंटेन करेगा, डिप्लॉयमेंट मेंटेन करेगा, राइट। इसके अंदर प्रीवियसली कब चल रहा था और रोल आउट कब हुआ, तो ये सारा मेंटेन कौन करेगा, डिप्लॉयमेंट करेगा। एलएस एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट डॉट यामल के नाम से, राइट। तो भी आई डिप्लॉय डॉट यामल, राइट, फाइल क्रिएट कर लिया आई प्रेस करके। मैं एक कुबरनेट्स के अंदर मैं ले लेता हूँ डिप्लॉयमेंट का एग्जांपल। देखो, कुबरनेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप सीखना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को टाइप करो ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो मैं डिप्लॉयमेंट देख रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट को स्टडी कर रहा हूँ, तो डिप्लॉयमेंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, YAML फाइल है, राइट। इस YAML फाइल को कॉपी कर लेते हैं और आते हैं, आई प्रेस करते हैं, पेस्ट करेंगे तो ये मेरा डिप्लॉयमेंट आ गया। डिप्लॉयमेंट के अंदर देखो, एपीआई वर्जन एप्स V1 के अंदर डिप्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एप्स वर्जन 1 डालेंगे। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। मेटा डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ। नेम आप चेंज कर सकते हो, राइट, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ माई डिप्लॉयमेंट। उसके बाद लेवल्स के अंदर मैं डिफाइन कर दिया एंजिन एक्स, तो एंजिन एक्स ऐप वेब सर्वर नेम दे दिया। लेवल्स मैंने दिया, स्पेसिफिकेशन के अंदर रेप्लिका इजकल टू 2 कर देते फिलहाल। मैच लेवल के अंदर मैं कर देता हूँ ऐप इजकल टू वेब सर्वर, क्योंकि मैंने वेब सर्वर लेवल पे यहाँ पे डिफाइन किया ऐप। उसके बाद यहाँ अगेन मैच लेवल पे जाएंगे, जो हमने रेप्लिका सेट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो रेप्लिका सेट क्रिएट कर रहे तो यहाँ पे भी मैच लेवल डिफाइन कर रहे थे वेब सर्वर। उसके बाद मैं कंटेनर्स के अंदर नाम डाल देता हूँ इंजन एक्स वेब, और नेम दे देता हूँ उबंटू। उसके बाद कंटेनर पोर्ट 8080, ये जो सेम स्पेसिफिकेशन रहेगा, राइट। इसको सेव कर देता, WQ से सेव कर दिया, सेमीकोलन WQ क्यूब CTL सर आई थिंक अप्लाई। पोर्ट 8080। नहीं नहीं, मैंने पोर्ट 80 ही लिया ना, आप पोर्ट कोई भी ओके एक्सपोज कर सकते हो, राइट। ओके। क्यूब CTL अप्लाई, कोई भी पोर्ट आप यूज कर सकते हो, राइट। QCTL अप्लाई हाइफन ऐप डिप्लॉय डॉट YAML, माई डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। क्यूब CTL गेट डिप्लॉय, डिप्लॉय या डिप्लॉयमेंट आप लिख सकते हो, राइट।
तो डिप्लॉय करेंगे तो कितना, अभी माई डिप्लॉयमेंट कितना पोर्ट अभी रेडी 0/2 हो रहा है, क्योंकि मैंने दो रेप्लिका क्रिएट किया था, तो अभी 0/2 आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी कोई कमांड मैंने नहीं चलाया अभी, राइट, तो ये रेडी स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अभी रेडी क्या है, 0/2 है। क्यों 0/2 है, इसके अंदर कुछ कमांड नहीं चल रहा है ना। ठीक है, तो अवेलेबल 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, vi deploy.yaml, और यहाँ पे एक कमांड चला देता हूँ ना इंजन एक्स पे, ubuntu चला है ना, तो ubuntu के अंदर मैं एक कमांड भी चला देता हूँ नीचे, कंट्रोल क्यू करके सेव कर दिया, ls करता हूँ कैट rc0.yaml, ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ ना, राइट, कंट्रोल एल vi deployment.yaml, राइट, इसके अंदर आई प्रेस करेंगे और एक कमांड भी चला देते, इमेज के ऊपर एक कमांड चला देते वन टू के ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जो कमांड एग्जिस्टिंग कमांड था वो मैंने यहाँ पे कमांड चला दिया, wq सेव। ठीक है, qctl अप्लाई -f deploy.yaml, राइट, अब मेरा क्या कर गया, अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे qctl गेट डिप्लॉय, देखो 2/2 क्रिएट कर दिया, राइट, एक कमांड चला दिया, तो ये रेडी स्टेट में है। तो पहले वाला क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, रोल आउट कर दिया कि नहीं कर दिया, पहले पे क्या था 0/2 था, अभी दूसरे पे क्या कर दिया 2/2 कर दिया, तो रोल आउट कर दिया। अब यहाँ पे kubectl गेट पोर्ट, तो दो पोर्ट मेरा क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखो, जब मेरा डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट यूज किया था, क्यों, क्योंकि मैंने मैच लेवल वहां पे डिफाइन किया था, ध्यान में रखना, तो रेप्लिका सेट यूज कर किया था, तो जब डिप्लॉयमेंट हम क्रिएट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के अंदर जो नेम आएगा, नेम क्या आएगा, जो आपने ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन किया था, उसके बाद कुछ रैंडम नंबर आएगा। तो जब क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा कि जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो नेम किस टाइप का नेम होता है, तो यहाँ पे नेम आएगा, उसके बाद कुछ नंबर आएगा, उसके बाद स्टेटस आएगा, रेडी है कि नहीं है, तो रेडी है, उसके बाद स्टेटस आएगा, रिस्टार्ट आएगा और एज आएगा, एज मतलब कितना सेकंड पहले ये मशीन अप एंड रनिंग हुआ था। अब दूसरा देखो, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्यूसीटीएल डिप्लॉय लिखा था ना, डिप्लॉयमेंट भी लिखोगे तो सेम ही आएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैंने आरसी लिखा था रेप्लिकेशन कंट्रोलर के केस में, वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिप्लॉय लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म भी कुबरनेट भी हम यूज कर सकते हैं। अब इस पोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, तो kubectl डिस्क्राइब करना चाहते हो इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन यूज हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या नाम है, माई डिप्लॉयमेंट के, तो इसको कॉपी करेंगे और kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय लिखेंगे या माई डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट लिखेंगे, उसके बाद जो भी नेम है इसको पेस्ट करेंगे, तो इसका डिस्क्राइब करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, राइट, ट्रबल शूटिंग्स के लिए। देखो पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है, ठीक है, होस्ट 0 है, ठीक है, बीन बैश के अंदर कमांड चल रहा है, राइट, तो ये सारे चीज चल रहा है यहाँ पे। कंट्रोल एल से क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, अभी मैंने दो वर्जन क्रिएट हुआ, वर्जन 1 और वर्जन 2, क्योंकि मैंने दो बार मैनिफेस्ट क्रिएट किया है। कोई डाउट है यहाँ पे, दो बार मैनिफेस्ट फाइल रन किया। अब अगर kubectl का स्टेटस देखना चाहते हो, रोल आउट स्टेटस, kubectl रोल आउट स्टेटस डिप्लॉय, और क्या डिप्लॉयमेंट का क्या नाम था, माई डिप्लॉयमेंट, पेस्ट कर देते हैं ना, यही था ना, एंटर, सक्सेसफुली रोल्ड आउट, मतलब क्या हो गया, अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो सक्सेसफुली रोल्ड आउट होगा, मतलब पहले था 0/2 से अब 2/2 में रोल्ड आउट हुआ, तो उसको स्टेटस देखने के लिए जो कमांड यूज करते हैं, रोल्ड आउट स्टेटस। हिस्ट्री भी देख सकते हो, तो हिस्ट्री देखने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, kubectl सिंपल कमांड है, हिस्ट्री kubectl रोल आउट हिस्ट्री के बाद डिप्लॉय और डिप्लॉयमेंट का नेम। ठीक है, अभी कोई वर्जन चेंज नहीं हुआ, रोल आउट में कोई चेंज नहीं हुआ, राइट, रोल बैक करते हैं, रोल बैक करने के लिए क्या यूज करते हैं, kubectl डिप्लॉय गेट डिप्लॉय, यहाँ पे 2 हो गया, राइट, vi डिप्लॉयमेंट YAML। अब मैं यहाँ पे उबंटू है ना, तो मैं डाल देता हूँ CentOS, तो CentOS डॉकर हब पे चेक कर लेते हैं CentOS का, यहाँ पे डाल देते, सर्च कर लेते, सर्च का ऑप्शन है, सर्च में डाल देते जेनकिंस, जेनकिंस का एक मेरा कंटेनर क्रिएट डेप्रिकेटेड हो गया जेनकिंस का, तो ये फाइल आ रहा है जेनकिंस का, तो मैं यहाँ पे कॉपी के लिए कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज चेंज कर देता हूँ जेनकिंस, और पोर्ट नंबर 8080 पे रन करा देता हूँ, WQ सेव, राइट, मैंने इसके अंदर जेनकिंस मैंने
डाल दिए कंटेनर के अंदर, पोर्ट के अंदर। तो दो मेरा रेप्लिका सेट क्रिएट होगा, उसके अंदर मतलब दो कंटेनर्स रेप्लिका के अंदर, दो का कंटेनर्स रन करेगा, और उसके अंदर जेनकिंस रन करेगा, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जेनकिंस डाल दी। कैट डिप्लॉयमेंट डॉट YAML के अंदर देखो मैंने क्या किया, इमेज कहाँ से लेगा, डॉकर हब से, और ये क्या लेगा, इमेज जेनकिंस लेगा। तो मैं कमांड यूज करता हूँ kubectl अप्लाई -f डिप्लॉय डॉट YAML। तो डिप्लॉयमेंट मेरा कॉन्फ़िगर कर दिया, kubectl गेट डिप्लॉय, डिप्लॉय क्रिएट कर दिया, राइट। अब रोल आउट स्टेटस देखना है, तो kubectl रोल आउट स्टेटस डिप्लॉय और माई डिप्लॉयमेंट, सॉरी डिप्लॉय और माई डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे ऑब्लिक सक्सेसफुली रोल आउट हो गया, राइट। हिस्ट्री चेक करना है, रोल आउट हिस्ट्री का, तो कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं रोल आउट हिस्ट्री। तो kubectl रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट और माई डिप्लॉय, आपने हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर लिए। अब रोल बैक करना चाहते हैं, अब kubectl गेट पोर्ट, तो यहाँ पे ना दो पोर्ट चल रहा है, पोर्ट के अंदर क्या चल रहा है वो देखना है। तो kubectl अप्लाई लॉग्स के बाद माई डिप्लॉयमेंट -f माई डिप्लॉयमेंट, कॉपी पेस्ट, हेलो कुबरनेट्स चल रहा है इसके अंदर। कंट्रोल सी से मैंने टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल L से क्लियर कर लिया। अब रोल बैक करना है, तो रोल बैक करने के लिए kubectl रोल आउट अनडू डिप्लॉय और माई डिप्लॉयमेंट, रोल बैक कंप्लीटेड। अब इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रहा होगा वो रोल बैक हो जाएगा। अब एक चीज और, मैंने रोल बैक कर लिया, फिर मैं क्या करता हूँ, vi डिप्लॉयमेंट डॉट YAML के अंदर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेप्लिका इजकल टू 4 कर देता हूँ, 5 कर दिया रेप्लिका, WQ सेव कर दिया। kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट डॉट YAML, kubectl डिप्लॉय गेट, ये क्या 5 कर दिया, अभी 4/5 है, ठीक है, अप टू डेट 5 है। अब देखो एक बार 5/5 आ गया, लेकिन पीछे में क्या था, दो था पोर्ट रेप्लिका, लेकिन जब रोल बैक करेगा तो कितना आ जाएगा, kubectl रोल आउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद डिप्लॉयमेंट माई डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कॉपी पेस्ट, kubectl रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉय होगा, ठीक है। ये वर्जन 5 क्रिएट कर दिया, देखो ना, रिवीजन वर्जन 5 क्रिएट कर दिया। अभी मेरा 5 पे है, 5 से 1 पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, kubectl रोल आउट, राइट। अब ये रिवीजन 1 पे देखो, अभी मैं किस पे हूँ, रिवीजन 5 पे हूँ, राइट। रिवीजन 1 पे जाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा कमांड लिखेंगे, ये तुम्हारा टास्क रहा, राइट। नेक्स्ट क्लास में बताना कि रिवीजन अगर मेरा वर्जन 5 पे है, वर्जन 5 से 4 पे जाना है, वर्जन 2 पे जाना है, कुछ स्पेसिफिक वर्जन पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, वो कमांड लिख के बता देना, ठीक है। कमांड लिखना, ये टास्क रहा, राइट। अब कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं, kubectl गेट डिप्लॉय, तो डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 हो गया, राइट। 5 रेप्लिका डिप्लॉयमेंट के अंदर कितना रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ, रेप्लिकाज क्रिएट हुआ 5, तो यहाँ पे kubectl गेट RS, राइट, रेप्लिका सेट क्रिएट कर रहे हैं, चूंकि मैच लेवल पे वहां पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी RS आना चाहिए, तो RS में यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। समझ गया ये क्यों RS क्यों क्रिएट किया, चूंकि VI करेंगे डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो हमने क्या लिया, मैच लेवल लिए, तो जैसे ही मैच लेवल हम डिफाइन करेंगे, किसके अंदर आता है, रेप्लिका सेट के अंदर आता है, राइट। WQ करेंगे। अब जब मैंने यहाँ पे रेप्लिका सेट क्रिएट किया, राइट, तो रेप्लिका सेट क्रिएट किया, तो रेप्लिका सेट अभी क्या हो गया, kubectl गेट RS, तो यहाँ पे 5 रेप्लिका हो गया। रेप्लिका सेट कितना है, 5 रेप्लिका, तो रेप्लिका सेट क्रिएट किया है डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो रेप्लिका को स्केल इन और स्केल आउट भी कर सकते हैं, राइट। स्केल इन या स्केल आउट करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं, kubectl स्केल और हाइफन रेप्लिकाज इजकल टू 2, राइट, और डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय, और डिप्लॉय के अंदर माई डिप्लॉयमेंट, राइट। तो ये स्केल्ड हो गया। kubectl गेट पोर्ट्स, देखो 3 पोर्ट टर्मिनेटिंग आ रहा है ना, 2 पोर्ट अप एंड रनिंग हो रहा है। अब ये डिप्लॉयमेंट को डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि आप क्या इसके अंदर क्रिएट हो रहा है, रेप्लिका सेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे kubectl डिलीट -f डिप्लॉयमेंट YAML करेंगे, तो मेरा का पूरा डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया, राइट। kubectl गेट पोर्ट्स, तो मेरा का पूरा पोर्ट डिलीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं।